नमस्कार दोस्तों। कहानी हम सब की में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। दोस्तों, पिछली बार हमने क्षितिज सक्सेना की कहानी का पार्ट 1 देखा था और उस कहानी में क्षितिज ने हमसे आखिर में ये कहा था कि अपने माता पिता की सेवा करने के लिए उन्होंने अपने करियर को एक साइड पर रख दिया था और ये पसंद किया था कि सबसे पहले उनके पेरेंट्स की वो सेवा करें। एक बार वो ठीक हो जाए उसके बाद फिर वो अपने करियर की ओर देखेंगे। तो आगे हमने उनसे यही पूछा था कि किस तरह से फिर उनका करियर आगे बढ़ा, कब आगे बढ़ा। तो आइए सुनते हैं क्षितिज ने हमसे क्या कहा। फिर आगे कैसे आपका करियर इस फिर डायरेक्शन में आगे बढ़ा? फिर अहमदाबाद में एक दो फिर थोड़ा सा वो जो करियर का चेंज हुआ तो फिर आगे जाके ये हुई बात कि हम लोकल एक दो रिक्रूटमेंट कंपनीज थी उनमें उसमें सिलेक्शन हो गया और वहाँ पे Okay. मैंने जॉब शुरू कर दी। ओके। लेकिन जैसे आपने बताया कि नहीं थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप की वो एक चाह थी हाँ कि भाई चलो खुद भी कुछ करेंगे। हाँ। तो 2-3 साल करने के बाद इमीडिएटली मैंने वो छोड़ दिया और खुद का ही अच्छा। रिक्रूटमेंट एज अ कंसल्टेंट मैंने ओह। कैरियर शुरू कर दिया। ओके। ओके। उतना अच्छा नहीं चला था वेरी फ्रेंकली। बहुत मेहनत पड़ती थी सिलेक्शन करवाने में, प्लेसमेंट करवाने में। हाँ। तो उसमें जो कैरियर मेरे ख्याल से जो बना वो ये बना कि अ, वो मेरे क्लाइंट ही थे और वो क्लाइंट ने मुझे बताया कि आप एक बार मीटिंग पे आइए, कुछ बात करनी है। और जब वो उनके साथ बात हुई तो बोला कि क्या आप कुछ प्रोग्राम्स कर सकते हैं क्या? अच्छा। हाँ। पता नहीं उन्होंने कैसे क्यों ऐसा बताया। मैंने उनको बहुत अपफ्रंट बता दिया कि सर मैं तो रिक्रूटमेंट हाँ। उसमें एक्सपर्ट है, हम तो हाँ। ये नहीं कर सकते। बोले हाँ। नहीं नहीं आप करिए, कोई कोई दिक्कत नहीं। हाँ। आपके नहीं सपोर्ट में हम है, हाँ। आप तैयार हो जाइए। हाँ। ये ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। हाँ। 1 घंटा क्या होता है ट्रेनिंग में या 2 घंटा क्या होता है, कोई आइडिया हाँ। नहीं। हाँ। तो कैसे भी करके चलो कुछ मैनेज किया और कुछ हाफ डे का प्रोग्राम शुरू किया। ओके। और शायद वहीं बस कैरियर की शुरुआत वहां से हो वहां से हो गई। गई। ट्रेनिंग ही फील्ड है और धीरे 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 रिक्रूटमेंट जो था वो धीरे धीरे बिल्कुल ही कम कर दिया। ओह। ओके। तो ये 2 बार घटना आपके साथ हुई। हाँ पहली जी। बार जो हाँ कंपनी में कहा हाँ था कि आप ये कीजिए हाँ और या फिर कहा कि हाँ आप ट्रेनिंग जी कीजिए, तो इस जी तरह से शुरुआत हाँ। ट्रेनिंग की आपकी हो गई। तो ऐसी बात है। फिर जब ये रिक्रूटमेंट चल ही रहा था तभी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दूसरी भी आई थी। हाँ हाँ। और मेरा सिलेक्शन हुआ था कनाडा में, अच्छा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है। ओके। और वहाँ पे एक बिजनेस स्कूल है, हस्केन बिजनेस स्कूल करके। ऑलराइट। वहाँ पे इसी प्रकार से जैसे ये एक्सचेंज जो प्रोग्राम था हाँ आईसेक हाँ का, हाँ हाँ। उसी प्रकार से वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। ओके। तो वहाँ पे गया था, वहाँ हाँ। पे जॉब की। अच्छा। हाँ। और वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस अरे वाह। है कि भाई नहीं दूसरे कंट्री में, दूसरे शहर में। और ये कनाडा एक बहुत ठंड वाला देश है। यस। तो यस। -30 और -40 क्या होता है वो भी एक एक्सपीरियंस बाई इटसेल्फ रहा। हाँ। अच्छा रहा और काम में आता है। बिल्कुल आपको ये सारी चीजें बिल्कुल बहुत यूजफुल बिल्कुल रहती बिल्कुल। है। इंडिया वापस आना हुआ हम्म। और इंडिया में जो कैरियर तो चल ही रहा था, लेकिन एक इंस्पिरेशन थी हम्म। कि चलिए एक परमानेंट रेसिडेंसी की कोशिश ओके। कर ली जाए। तो एप्लीकेशन रखी हाँ कनाडा के लिए। हाँ शादी भी हो चुकी थी तो हम दोनों ने इनफैक्ट रख दी। हाँ और तभी ये जो घटना घटी हाँ। कि 8 साल के लिए हम वहीं के वहीं फंस गए। वो फाइल वहां पे थी। हाँ। फंस गए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक अनसर्टनिटी बहुत ज्यादा हो गई थी। ओह। होगा, आज हो जाएगा या नहीं, 6 महीने बाद होने वाला है। हाँ हाँ हाँ। मेरे ख्याल से काफी मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, लेकिन 2 लाख के करीबन लोगों की फाइलें पूरी दुनिया में हाँ। वापस आ गई थी। अच्छा। तब की ये बात है। तो ओहो। वो थोड़ा मेंटल एक एक ब्लॉक हो चुका था काफी। उसमें से बाहर आने में एक प्रकार का डिमोटिवेशन आ गया था ओह। तब। ओह। बट यस, फिर आगे बढ़ते गए। दोस्तों, हम सब के अंदर कोई ना कोई डिजायर
जरूर होती है। ये डिजायर पैसे कमाने की हो सकती है, ये डिजायर लग्जरीज कंफर्ट की हो सकती है, ये डिजायर पावर पोजीशन की हो सकती है, या ये डिजायर किसी एक व्यक्ति को लेकर भी हो सकती है। तो ये डिजायर दरअसल होती क्या है? ये एक एक अंदरूनी इच्छा होती है किसी चीज को या किसी इंसान को पा लेने की। और ये डिजायर, जब तक डिजायर है तब तक तो हम पैशन को लेकर काम करते रहते हैं, बहुत सारा ड्राइव हमारा होता है, बहुत सारे एफर्ट हम डालते हैं उस चीज को पा लेने के लिए। और जब तक ये एफर्ट ड्राइव पॉजिटिव रहता है, ये जो ग्राफ हमारा है ये ऊपर जाता रहता है कि हम चलो कुछ पा रहे हैं, कुछ पा रहे हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारी जो ये पा लेने की इच्छा है, इसके अलावा हमें और कुछ दिखता ही नहीं, सिर्फ यही हमें चाहिए। वो इतना बढ़ जाता है कि ये ड्राइव, ये एफर्ट, ये डिजायर कब ऑब्सेशन में बदल जाती है ये हम ही को पता नहीं चलता। और ये ऑब्सेशन यानी चाहे कुछ भी हो जाए, बस मुझे इसको पा लेना है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखता। और जब ये ऑब्सेशन बन जाता है तो ये जो ग्राफ जो धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, सक्सेस की ओर जा रहा था, अचानक ये गिरकर नीचे की ओर आने लगता है। जो चीज हम पाना चाह रहे थे वो हमें मिलती नहीं है, और इसकी जो रिजल्ट है वो यही होता है कि हम धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, हम धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। और ये डिप्रेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसका जो परिणाम होता है, ये हमने कई बार देखा होगा, बहुत से लोग इमोशनल होकर डिसीजन लेने लगते हैं, अपना लॉजिक इस्तेमाल नहीं कर पाते। और इसकी वजह से कई बार कई लोगों को हमने अपने ही जीवन का अंत करते हुए भी देखा है। तो दोस्तों, हमें क्षितिज से यही सीखना है कि हमें जो कुछ भी चाहिए उसके लिए हम एफर्ट जरूर डालें, लेकिन उसको ऑब्सेशन में ना बदलने दें। क्षितिज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब क्षितिज कनाडा जाना चाह रहे थे, वहीं सेटल होना चाह रहे थे, 8 साल तक उन्होंने उस बात का इंतजार किया। लेकिन सीखने वाली बात क्षितिज से यही है कि इतना होने के बावजूद क्षितिज ने अपने आप को डिप्रेस नहीं होने दिया। उन्होंने अब आगे क्या करे इसी के बारे में सोचा। हालांकि उनके 8 साल इसमें चले गए थे और बहुत सारी बातें इन 8 सालों में हुई। एंड दोस्तों, दिस इज वॉट अ हीरो डज। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ हीरो, दैट अ हीरो ऑलवेज मेक्स अ कम बैक। तो आइए आगे सुनते हैं क्षितिज की कहानी आगे कैसी रही। और जैसे आगे बढ़ते गए तो हम L&D जो मेरा कैरियर है, उसके बारे में तो आपको यही कहूँगा कि सेल्फ मोटिवेशन होना, एक प्रकार का जोश रखना खुद का, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। Right. क्योंकि जब आप ऑडियंस के सामने होते हैं तो वो एक माहौल बनाने की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। ये तो एक पॉजिटिव वाइब्स आप भी पास करें, क्योंकि बहुत लोग आपसे इंस्पायर होना भी चाहते हैं। राइट, अम, आपका बोलने का जो जो पर्पस है वो शायद कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन साथ साथ में जो एनर्जी जो पास करनी है वो बहुत Right, जरूरी रहती है। तो right. मेरे ख्याल से वो एक चीज निकल के आनी ही चाहिए, जो शायद मेरे पास भी है। एक मोटिवेशन पास ऑन कर देना लोगों के पास, तो Right. अच्छा भी लगता है। Right. अगर आप किसी को इंस्पायर करते हैं, किसी के बिल्कुल, साथ बिल्कुल। जब 1 to 1 भी, जब ऑडियंस होता है लेकिन 1 to 1 इंटरेक्शन होता है, कोई पार्टिसिपेंट आके ये कहता है कि नहीं सर बहुत अच्छा लगा आपकी बातों से, राइट। तो वो एक सेल्फ जनरेटेड फीलिंग बहुत अच्छी रहती है। वाह। और क्षितिज, हमने जी ये भी देखा हुआ है कि पिछले कुछ वक्त से जब आपके साथ में काम कर रहे हैं, जी तो हमारे लिए भी यू हैव ऑलवेज बीन दी गो टू पर्सन। किसी चीज की जरूरत पड़ी तो क्षितिज को बुला लो, क्षितिज से पूछ लो, राइट और क्षितिज भाग दौड़ करके सारा कुछ कर देते हैं। जी। तो हमने ये सुना था कि ये जब पैंडेमिक था, तो यही बात आपने पैंडेमिक के दरमियान भी बहुत सारी की, तो कुछ कुछ वो बताइए, आपने वो क्या किया था क्षितिज? मनीष भाई, ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है। जो हुआ है दुनिया में, बहुत लोगों ने बहुत लोगों की मदद की है, लेकिन फिर
आप चाहते हैं तो एक छोटी सी बात अगर कह दूं, जी जी जी। हमारे सोसाइटी में ही एक बुजुर्ग है, हाँ हस्बैंड वाइफ, हाँ। और वो शायद ज्यादा वो ये पूरे एटमॉस्फेयर से ज्यादा डर गए थे, अच्छा। और जरूरत भी थी कि लॉकडाउन भी था, सब कुछ था। हाँ। तो उनकी काफी जितनी हो सके उनकी मदद की, अच्छा। क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 साल से 2 साल वो और घर के बाहर उन्होंने कदम ही नहीं रखा, ओ। क्योंकि वो एक प्रकार का उनके मन पे वो एक डर हाँ बैठा हुआ था। हाँ। तो जितना हो सके हमने कोशिश की उनको हर चीज की प्रोविजन देने की, जो अच्छा। कुछ भी चाहिए था। और एक सपोर्ट, एक उनके लिए एक एक नहीं, एक अच्छा सा मॉरल सपोर्ट शायद, जो मुझे लगता है हम्म। वो बनने की मैंने कोशिश की। और मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो ये कोविड में तो मेरे ख्याल से इंसान ने बहुत कुछ सीख ही लिया है। जी जी। मैंने मेरी लेवल से जो भी जिनकी भी मदद कर पाया मैंने कोशिश की है। और इस वजह से भी शायद, क्योंकि मेरे मिसेज एक डॉक्टर है, तो साथ में मिलके हम जो कुछ थोड़ा राइट थोड़ा बहुत कर पाते थे राइट वो राइट। हमने कोशिश की लोगों की मदद करने के लिए। मैंने सुना उनका राशन पानी वगैरह भी आप जी लेकर जी के आके जी उनको पहुंचाते जी थे, जी और शायद एक बेटा जिस जी तरह जी। से माँ बाप का ख्याल हाँ रखता जी, है, हाँ जी, आपने उसी तरह से हाँ जी, हाँ जी, उनका भी ख्याल हाँ जी, रखा। हाँ जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो क्षितिज, ये हमने बार बार हम देख रहे हैं कि आप लोगों की सेवा, जहां जहां आपको मौका मिलता है हाँ, आपने लोगों की सेवा की। हुँ। तो ये जो सेवा करने का एक भाव है, ये कहाँ से आता है क्षितिज? क्या आपकी फीलिंग है कि आप जहां कहीं मौका मिले आप सेवा करने पहुंच जाते हो? अम, सर ऐसा है कि एक प्रकार का जो पता नहीं, आई थिंक वो एक एक सैटिस्फैक्शन तो नहीं कहूँगा, लेकिन बस वो एक एक इंसान की अगर मदद कर लेते हैं और उसके चेहरे पे एक जो थोड़ी-सी भी अगर मुस्कान आ जाती है, या वो राइट। कैसी भी सिचुएशन में है और उनकी मदद तब की जाती है, तो एक अच्छी चीज़ ही है। मैं बिल्कुल। कुछ बड़ी बात या बड़ा नहीं बनना चाहता किसी के नज़र में, या इंसानियत का नहीं, एक एक फिगर फिगर नहीं बनना चाहता, लेकिन आई थिंक ये करना चाहिए। बिल्कुल। ना सिर्फ मुझे, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को अगर एक और इंसान की मदद की जाए तो शायद ये अ, जो जो जिंदगी है वो सभी की बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा होता भी रहेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। अ, जब हम एक प्रोफेशनल करियर की अगर बात करूँ तो फील्ड ट्रेनिंग से मैं काफ़ी दूर गया था। फील्ड ट्रेनिंग सौराष्ट्र में था और मैं अच्छा। रिटर्न हो रहा था रात, काफ़ी 10 साढ़े 10 बजे बज गए थे। हाँ। तो एकदम से एक एक हमारे आंखों के सामने एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं, लेकिन हो गया क्योंकि कुछ क्या कहते हैं वो, गाय भैंस बीच में आ गए अच्छा। तो थोड़े टकरा गए वो लोग। ओके। तो अ, किसी ने ब्रेक नहीं लगाई गाड़ी वाड़ी पे, सब लोग जा रहे थे क्योंकि इट वाज नॉट अ मेजर एक्सीडेंट, हाँ लगा कि भाई बेंट हुआ होगा या हाँ थोड़ा सा हाँ टकराया होगा। हाँ। मैं और मेरे कलीग भी थे, मैं ड्राइव कर रहा था, मेरे कलीग साइड में बैठे थे। हाँ तो मैंने एकदम से ब्रेक लगा ली, बोले यार चलो रुक जाते हैं, देख लेते एक बार। हाँ। तो अच्छा भी हुआ कि हमने ब्रेक भी लगाई। गए तो पूरा फैमिली था। हाँ। एक और एक ही जेंट्स थे, दूसरी सारी लेडीज थी। ओके। तो किसी को कुछ हुआ कुछ नहीं था, हाँ। बट जस्ट एक पर्सन को ब्लीडिंग बहुत शुरू हो गया था। ओ। बाय बाय मिस्टेक शायद वो ये नोज पे हाँ हाँ। सीधा ब्लो आया होगा, ओके। तो काफी ब्लीडिंग और वो बंद नहीं हो रहा है। ओ हो। तो इतना ही हमने किया कि हाँ चलिए गाड़ी में आप लोग सारी लेडीज आ जाइए, हम हाँ आपको नियरेस्ट जो टाउन आ रहा है वहां पे हाँ। क्लिनिक पे ड्रॉप कर देते हैं। ओके। तो बस लेके गए और उनको एक एक बार रख दिया। तो ऐसा है कि नहीं, एक हेल्प कर लेना, मेरा एग्जांपल ये देना यही था कि हेल्प कर लिया तो क्या हुआ है, कुछ नहीं है। बिल्कुल वो हमें नहीं बिल्कुल जानते थे, ना हम बिल्कुल उनको जानने वाले। बिल्कुल। ना कोई कांटेक्ट बनाया कि अच्छा हम यहाँ से है, लीजिए राइट मेरा राइट विजिटिंग कार्ड। राइट कुछ नहीं, राइट। जस्ट जस्ट हेल्प। वाओ। वेरी 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 प्योर इंटेंशन कि भाई मदद कर ली। वाओ। तो मेरे ख्याल से आई थिंक सभी सभी लोग अपने हिसाब से तो करते ही हैं। सभी का करने का शायद
तरीका अलग होगा। कोई फिजिकली कर सकता है, कोई Right. अलग तरीके से करता है। राइट, तभी तो हम इंसान इंसान बिल्कुल इंसान ही है। बिल्कुल। राइट। लेकिन क्षितिज आपने इतना सब कुछ किया है, लेकिन इतने आप उसको अंडर प्ले कर रहे हो इस बात को। जी। आप ये नहीं कह रहे हो कि मैंने इतना सब कुछ कर दिया। यही शायद एक क्वालिटी एक इंसान की है। और हम तो ये कहते हैं कि हीरो ऐसे होते हैं अरे जो वेरी करते बहुत कुछ है, लेकिन उस बात का बहुत ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटते और बस किए जाते हैं। राइट। सो क्षितिज, आप जब आप आपकी जिंदगी में पीछे मुड़ करके देखते हो और एक 20 साल के क्षितिज को अगर आप सामने देखो, तो आप उस क्षितिज से क्या कहना चाहोगे? जो भी आपकी जीवन की सीख है, उसको ध्यान में रखते हुए कि क्षितिज ने क्या करना चाहिए था या क्या नहीं किया। 20 साल की अगर पहले की अगर बात कर लूं तो यही हो सकता था कि अगर जिंदगी में कैसे भी सेटबैक्स आए, कैसे भी अप्स एंड डाउन्स में, जी, खास करके डाउन्स में, हाँ, कि वहां पे ना रुक जाना। वो राइट, सेटबैक्स को लेके ज्यादा उसको पकड़ के राइट, नहीं रहना चाहिए। राइट, हो सके जितना उसमें से बाहर निकल जाइए, राइट, क्योंकि बहुत आगे बहुत और कुछ करने की क्षमता होती है। बिल्कुल, शायद अगर एक दरवाजा बंद है, ऊपर वाले ने एक दरवाजा बंद कर दिया, तो दूसरे डेफिनेटली और न कोई दरवाजा वो खोल ही देगा आपके लिए। राइट, राइट, तो वो एक डेफिनेटली मैं कहूंगा, क्योंकि काफी काफी बार ये होता है कि एक सेटबैक आता है, एक माइंड में हम ब्लॉक बना देते हैं कि अब क्या करूं, अभी रुकना है नहीं, राइट, क्योंकि वो आपकी डिजायर थी कि नहीं मुझे करना यही है। राइट, लेकिन शायद ऊपर वाले ने बहुत कुछ सोच के रखा है, तो उस बिल्कुल, दिशा में चले जाना ज्यादा बिल्कुल, बेहतर है। बिल्कुल, तो समय भी बच जाएगा आपका, वो जो 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 इमोशनल कनेक्ट हो जाता है कि जो करना है वो नहीं कर पा रहे, बिल्कुल, उसमें से बाहर निकलना एक एक बहुत बड़ी सीख मुझे क्या लगता है। बात है! मैं करनी चाहिए थी तब की बात। बहुत बढ़िया। कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाया, जिसे हम कहते हैं कि हाँ, ये मेरे जीवन का एक रिग्रेट है? नहीं, ऐसा तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि रिग्रेटफुल कहूंगा, ना करियर में ना पर्सनल लाइफ में। राइट, इनफैक्ट यही है कि जो चाह है, सारी चीजें होती रही है। जो सेटबैक्स की बात कर रहा हूँ वो माइंड से कर रहा हूँ कि जी, सेटबैक्स आते हैं, जी, उसमें से जी, बाहर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, डिजायर्स तो बहुत कुछ होती है। बिल्कुल, आज भी इच्छा है कि भाई चलो ये कर लेंगे और वो वहां चले जाएंगे, तो वो होती है। तो उसमें से भी समझना चाहिए कि जिंदगी है, और जैसे जैसे जितना हो सके उतना सही डायरेक्शन ले लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना। बिल्कुल। क्षितिज, आज आप यहाँ पर आए, आपकी जीवन की कहानी हमारे साथ शेयर की, जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। हमें हमें इस बात का पक्का कॉन्फिडेंस है कि हमारे दर्शक जो है वो भी आपके जीवन से बहुत कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे लाइफ जी, में। जी, सो थैंक यू वेरी मच क्षितिज, राइट, आपका वक्त देने के लिए, यहाँ हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों, क्षितिज ने अभी ये जो छोटी छोटी बातें हमारे साथ शेयर की ना, इसे ही कहते हैं रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो ये दरअसल क्या होता है दोस्तों? जीवन में हमें किसी की मदद करने के लिए कोई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की राह देखने की जरूरत नहीं है, या ये ऐसा कुछ नहीं है जहां पे हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करें। देखिए, जीवन हमें एवरी डे कुछ न कुछ एक ऐसी कुछ बात करने की अपॉर्चुनिटी हमें देती है जहां हम किसी की वो छोटी छोटी मदद कर सके। उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लीजिए मैं घर से निकल रहा हूं और घर से निकलकर मैं लिफ्ट में एंटर करता हूं, और एंटर करते ही मैं देखता हूं कि कोई दूसरा एक इंसान दौड़कर आ रहा है, उसे भी लिफ्ट में आना है, और मैं उस इंसान के लिए उस लिफ्ट का दरवाजा खुला रखता हूं और उस इंसान को लिफ्ट में आने देता हूं। ये एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस है। दोस्तों, मैं जा रहा हूं और देखता हूं कि रास्ते पर कोई एक इंसान है जिसे मदद की जरूरत है रास्ता क्रॉस करने के लिए। मैं उस इंसान को रास्ता क्रॉस करने के लिए मदद करता हूं। यह भी है एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। मैं देखता हूं कि कोई एक इंसान बहुत सारी थैलियां या बहुत बोझा लेकर के आ रहा है, और मैं उस इंसान की मदद करता हूं थोड़ा सा उस सामान को उठाने के लिए और घर तक पहुंचाने के लिए। ये होती है एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। दोस्तों,
ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप जब किसी से मिलते हो, भले ही वो स्ट्रेंजर क्यों ना हो, एक छोटी सी मुस्कान जब हम उस इंसान के लिए देते हैं, ये भी होती है एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। आजकल तो हम देखते हैं कि कई बार लोग मुस्कुराना ही भूल गए हैं। अपने ही टेंशन में, अपने ही ट्रबल में, अपने ही ख्यालों में हम इतने खोए रहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम मुस्कुराना भूल गए। हमारी एक वो मुस्कान हो सकता है किसी की जिंदगी बदल दे। दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। और यही बात क्षितिज ने हमें सिखाई, और यही काम एक हीरो करता है। ये ऐसी ही छोटी छोटी रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस के साथ दुनिया बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों, जस्ट सोचिए आप कि अगर हर इंसान इस दुनिया में ऐसे छोटे छोटे काम करे तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत बन जाएगी, जीने लायक बन जाएगी। तो बस हम आप सभी लोगों से यही आज कहेंगे कि चलिए, आने वाले पूरे एक महीने तक हर रोज हम कुछ ना कुछ ऐसा करें जिसे हम रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस कहते हैं। तो दोस्तों, आप हमें लिखकर जरूर भेजिएगा कि आपने आने वाले एक महीने में क्या किया। हमें पढ़कर बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों, एक क्षितिज सक्सेना मेरे अंदर है, एक क्षितिज सक्सेना आपके अंदर है, और इसलिए ये मेरी भी कहानी बन सकती है, ये आपकी भी कहानी बन सकती है, और ये बन सकती है कहानी हम सब की, यदि हमने हमारे अंदर के उस क्षितिज सक्सेना को पहचाना। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें। आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और काइंडनेस को बढ़ाइए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए एक फूड फॉर थॉट लिखा हुआ है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसे पढ़िए और आपके विचार हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस होगी। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाए। फिर एक बार हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नए रियल लाइफ हीरो के साथ। तब तक के लिए प्लीज कीप डूइंग दीज रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस। नमस्कार।